हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु के हुलीमाऊ तालाब मामले में अधिकारियों की लापरवाही, जनता को हुई परेशानी। बेंगलुरु बैनरघट्टा रोड के पास स्थित हुलीमाऊ तालाब में बीबीएमपी और बीडब्ल्यूएसएसबी की ओर से काम चल रहा था। 2013 में गंदे पानी को स्टोर करके यहां फिल्टर यूनिट बनाने के योजना के तहत काम की शुरुआत हुई थी, जिसके लिए सरकार ने 17 करोड़ का अनुदान दिया था। फिर 20 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते अनुदान को कम करके 10 करोड़ दिया गया। अब फिर 6 करोड़ के अनुदान से थोड़ा थोड़ा तालाब के पानी को निकाला जा रहा था बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। काम के दौरान जेसीबी का फावड़ा जब तालाब के बांध से टकराया तो एकदम से तूफान की तरह पानी बहने लगा, जिसके कारण कृष्णा अवने, श्रृंगेरी आरआर नगर इलाका, नयनप्पन हल्ली, साई बाबा देवस्थान सहित नैनो अस्पताल में पानी घुस गया। करीब 1000 से अधिक घरों में पानी घुस जाने से यहाँ के निवासियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। पानी में आ रहे सांपों से और भी आतंक बढ़ गया। करीब 4 जेसीबी 8 लॉरियों की सहायता से तालाब को मिट्टी से भरने की कोशिश की गई। यहाँ स्थित टेनिस कोर्ट में कागजी केंद्र खोला गया, जहां इस इलाके के निवासी पनाह लिए हैं। खाने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। काम के समय ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही के कारण तालाब का बांध टूटा, जिसके चलते ठेकेदार फरार हुआ है। इसके इंचार्ज इंजीनियर बीटी मोहन, चीफ इंजीनियर सिद्धेगौड़ा, बीबीएमपी के AEE लिंगेगौड़ा, AE शिल्पा हैं, जबकि वाटर बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर कार्तिक पर FIR दर्ज किया गया है। ये कुदरत के कहर से घटी घटना नहीं, बल्कि अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही और गलती का नतीजा है, जिसका शिकार मासूम जनता भुगत रही है। इस घटना के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये आग्रह कर रही है जनता। अगर बीजेपी में शामिल हुआ तो छुप छुप कर नहीं जाऊंगा, देवानंद चौहान। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए नागटान मतक क्षेत्र के जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने प्रेस मीट में बताया कि सियासत में कोई भी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, हालात को देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। बीजेपी में शामिल होने का मेरा कोई अब इरादा नहीं, फिलवक्त मैं जेडीएस में हूं, हमारे नायकों के आदेश का पालन कर रहा हूं। क्षेत्र की अभिवृद्धि के लिए सीएम येडियुरप्पा से मुलाकात की है। उसी तरह आश्रय योजना के तहत बनाए गए घरों के बंटवारे को लेकर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल से बात की है। अगर बीजेपी में शामिल होना चाहा तो चुप चुप कर नहीं, बल्कि मीडिया वालों को बुलाकर सबको बताकर जाऊंगा। अगर आने वाले दिनों में जनता ऐसा चाहेगी या फिर क्षेत्र के लिए बीजेपी ज्यादा अनुदान देगी तो इस विषय में सोचा जा सकता है, कहा देवानंद चौहान ने। जिला अधिकारी की पहल, तरकारी व्यापारियों ने टाला बंद का फैसला। पिछले दिनों 21 नवंबर को बीजापुर महानगर पालिका कमिश्नर हर्षा शेट्टी और एसपी प्रकाश निकम के नेतृत्व में लाल बहादुर और नेहरू मार्केट के बीच रोड के किनारे तरकारी बेचने वाले व्यापारियों को उठाकर जगह खाली करवाया था। इस बात को लेकर तरकारी व्यापारी आज बीजापुर बंद करके प्रदर्शन करने वाले थे, मगर कल शाम हुई सभा में जिलाधिकारी YS पाटिल ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि ट्रैफिक समस्या को देखकर ऐसा किया गया है। रोड से हटकर वहीं पर करीब 100 से अधिक व्यापारियों को बैठकर व्यापार करने के लिए इंतजाम किया जाएगा। अगर जगह कम पड़ गई तो दूसरी जगह का भी बंदोबस्त किया जाएगा। इस आश्वासन को सुनकर व्यापारियों ने हड़ताल करने का फैसला त्याग दिया। शिक्षकों के विरुद्ध स्थानीय जनता का आक्रोश। बीदर जिला औराद तालुका के तेगमपुर में दोपहर तक शिक्षक जब स्कूल नहीं पहुंचे तो स्टूडेंट ताला लगे गेट के ऊपर से कूदकर स्कूल में दाखिल हुए, तो ग्रामस्थों ने इसका वीडियो बनाकर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस हायर प्राइमरी स्कूल में करीब 50 से अधिक स्टूडेंट पढ़ते हैं और स्कूल में सिर्फ 3 शिक्षक हैं, वो भी वक्त पर स्कूल न आने पर भड़के ग्रामस्थों ने शिक्षा विभाग को इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामस्थ कहते हैं कि कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, इसलिए ज्यादातर पोषक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पास ही के औराद गांव भेजते हैं। अब देखना है कि देर से स्कूल आने वाले इन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है।
ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को आयरन मैन का खिताब। कोल्हापुर में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता में शामिल करीब 1600 स्पर्धियों को पीछे ढकेलकर धारवाड़ ट्रैफिक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर मुरुगेश चन्ननवर ने आयरन मैन का खिताब अपने कब्जे में कर लिया। करीब 7 घंटे में 2 किलोमीटर तैर कर 91 किलोमीटर तक साइकिलिंग करके और 22 किलोमीटर रनिंग करके मुरुगेश ने एक कारनामा अंजाम दिया। ऐसा खिताब हासिल करने वाले ये राज्य के पहले पुलिस अधिकारी हैं। कार की चपेट में आकर व्यक्ति घायल, करवे अध्यक्ष पर युवकों का हमला। कोप्पड़ जिले के गंगावती शहर के अंबेडकर नगर में यह घटना घटी है। बसवराज देमन्ना नामक ऑटो चालक बाइक पर जा रहा था कि कार ने उनको धक्का देकर घायल कर दिया। पूछने पर करवे अध्यक्ष राजेश अंगड़ी के बेटे सुनील ने दादागिरी की तो युवकों की एक टोली ने राजेश पर हमला कर दिया। पुलिस ने आकर बीच बचाव करके बसवराज और राजेश दोनों को अस्पताल भर्ती करके मामले को ठंडा कर दिया। उपचुनाव में हार का सामना होने पर सिद्धरामैया को अपने नेतृत्व की हार माननी होगी, मुरलीधर राव का सवाल। आज बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के बीजेपी दफ्तर में प्रेस मीट से बात करते हुए बीजेपी के राज्य इंचार्ज और नेशनल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने चैलेंज किया है कि उपचुनाव में हार जाने पर सिद्धरामैया को अपने नेतृत्व की हार मानना पड़ेगा। सिद्धरामैया दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि वो फिर से कर्नाटक के सीएम बनेंगे, इस जन्म में मुमकिन नहीं है। बर्खास्त विधायकों पर कहा कि कांग्रेस जेडीएस नायकों की नाकामी देखकर और राज्य के अभिवृद्धि के लिए इस्तीफा देने वाले एक नई सोच के साथ हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि ये लोग किसी पार्टी में शामिल ना हो, हमने इसीलिए इन्हें टिकट दिया है। सिद्धरामैया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं, कहा बीजेपी इंचार्ज। नीति संहिता की गर्मी सीएम को भी पहुंची। 5 दिसंबर को 15 स्थानों के लिए राज्य में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इसी के चलते चुनाव आयोग ने हर तरफ कड़ी नजर रखकर अधिकारियों का कड़ा पहरा बिठाया है ताकि गैर कानूनी गतिविधियों को रोककर रुपये और सामानों के लेन देन को रोका जा सके। इसी के चलते आज सीएम येडियुरप्पा अपने उम्मीदवार डॉक्टर सुधाकर के प्रचार के लिए बेंगलुरु से चिकबल्लापुर जा रहे थे कि मंचनहल्ली के पास अधिकारियों ने उनकी कार रोककर तलाशी ली। सीएम कार से उतरकर तलाशी लेने वाले चुनाव अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस के 3 बीबीएमपी सदस्य निलंबित। बेंगलुरु के यशवंतपुर में उपचुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार पी नागराज के प्रचार करने की बजाय बीजेपी उम्मीदवार सोमशेखर का खुला प्रचार कर रहे। वार्ड नंबर 72 के राजन्ना हेम्मिंगनूर, वार्ड नंबर 198 के आर्या श्रीनिवास और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी राजू पटेल को पक्ष विरोधी काम की शिकायत मिलने पर कांग्रेस ने 6 साल तक के लिए निलंबित किया है। इसी की जानकारी देते हुए सेक्रेटरी सैफुल्लाह ने प्रेस रिलीज जारी किया है। साड़ियां बेचने के बहाने घर में चोरी करने वाले पुलिस की हिरासत में। राजस्थान और गुजरात मूल के जोगमाल, पुरोहित, विष्णु और रामगिरी नामक आरोपियों को बेंगलुरु दक्षिण विभाग पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे कुल 32,30,000 रुपयों का सोने और चांदी के गहने, एक होंडा एक्टिव स्कूटर जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी साड़ियां बेचने के बहाने घर में घुसकर घर के लोगों को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश करके घर लूटते थे। ऐसे ही मौके पर फरार होते समय इन्हें दबोच लिया गया। बेंगलुरु के कई इलाकों में इन आरोपियों के कुल 10 से अधिक चोरी के वारदातों को अंजाम दिया है। इसकी जानकारी दी दक्षिण विभाग डीसीपी रोहिणी कोटच ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।